बैक टू बायोलॉजिकल रनवे। पिछले दो वीडियोस में हमने मोनेरा को फिनिश किया है। अब बारी है प्रोटिस्टा की। मोनेरा के बाद जो अगला किंगडम है बाय द आर एच विटाकर इज प्रोटिस्टा। तो इस चैप्टर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के चैप्टर का ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करेंगे। हो सकता है ये भी प्रोटिस्टा भी दो पार्ट में चला जाए। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को समझने के लिए आपको एक चीज पहले ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज यहां बता दूं। देखिए, जो मोनेरा था, है ना, मोनेरा वाज व्हाट, इट वाज यूनिसेलुलर बट प्रोकैरियोटिक। यूनिसेलुलर तो वो था लेकिन उसके पास सेल कैसा था, प्रोकैरियोटिक था। और प्रोटिस्टा जो है ये भी यूनिसेलुलर है, इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर मेड अप ऑफ वन सेल बट इट इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। इसके बाद के जितने किंगडम्स आएंगे, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया, सारे के सारे मल्टी सेलर होंगे और यूकैरियोटिक होंगे। दिस इज द ओनली किंगडम वेयर यू कैन सी द सेल्स आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। ओके, सो लेट्स बिगिन द किंगडम प्रोटिस्टा। और सबसे पहले उसकी कुछ बेसिक फीचर्स को हम देखते हैं। यहां पे बेसिक फीचर्स को देखते हैं बच्चों। यहां पे सबसे पहले ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जैसा मैंने आपको बताया अभी, सारे के सारे क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड, मतलब यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स होते हैं। तो जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स होते हैं सबके सब कहां प्लेस किए जाते हैं, प्रोटिस्टा में प्लेस किए जाते हैं। तो प्रोटिस्टा, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इकलौता ऐसा किंगडम है जहां पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलुलर है और साथ ही में यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रोटिस्टा आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, मतलब यूनिसेलुलर। ठीक है, देयर सेल हैज अ ट्रू न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, मतलब जैसे जैसा यूकैरियोटिक में होता है। सिंपल से यहां पे क्या कहना चाह रहा है कि यूकैरियोटिक होता है, उसी बात को ये थोड़ा डिटेल में लिख रहा है कि यूकैरियोटिक सेल है यहां पे। ठीक है, तो ये पहला फीचर है, सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक। ठीक है, अब आगे और बात करते हैं इसकी। द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। इसका क्या मतलब है, जितने मेंबर्स आपको इस किंगडम में दिखेंगे प्रोटिस्टा में, सबके कुछ ना कुछ कैरेक्टर कहीं प्लांट की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ कैरेक्टर फंजाई की तरफ जा रहे होते हैं, कुछ कैरेक्टर एनिमल की तरफ भी जा रहे हैं। तो इसलिए इस किंगडम में थोड़ा सा जो क्या क्या है, जो बाउंड्रीज है कि मतलब कौन करेक्टली कौन इसमें आता है, इसको लेकर थोड़ा सा डाउट रहता है। इसलिए यहां पे लाइन लिखी है, द बाउंड्री ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। कुछ आपको फोटोसिंथेटिक भी दिखेंगे, कुछ आपको हेट्रोट्रॉफिक भी दिखेंगे, कुछ सेप्रोफिटिक भी दिखने लगेंगे। तो इसीलिए द बाउंड्रीज आर नॉट वेरी क्लियर कि हम बात किसकी कर रहे हैं। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स आर डिफिकल्ट टू क्लासिफाई। इसी की वजह से क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होता है क्लासिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, वन साइंटिस्ट में कॉल अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट अ प्लांट, वो उसको प्लांट कह रहा है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। वाइल एनी अदर में कॉल इट प्रोटिस्ट, तो वो कह रहा है नहीं तो ये प्रोटिस्टा में आ रहा है, कोई ये कह रहा है नहीं ये तो प्लांट में आ सकता है। तो इसलिए देर इज अ लिटिल बिट कंफ्यूजन। ठीक है, लेकिन हाँ, क्योंकि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक है इसलिए उसको कहां रखा गया है, प्रोटिस्टा में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको प्रोटिस्टा में कौन कौन से ग्रुप्स को पढ़ना है। टोटल 5 ग्रुप्स को हमें इसमें पढ़ना है और उनके नाम यहां पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला है क्राइसोफाइट्स। सबसे पहला क्या है, क्राइसोफाइट्स। दूसरा डाइनोफ्लेजलेट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स। थर्ड इज यूग्लेनॉइड, यूग्लेनॉइड। फोर्थ इज स्लाइमुड्स एंड फोर्थ इज प्रोटोजोन्स। तो ये 5 ऐसे हैं। एग्जांपल्स और फीचर्स इनके हम बारी बारी से देखेंगे, यहां पे बस पिक्चर बने हुए हैं, लेकिन इन 5 ग्रुप्स के नाम आपको पहले याद होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग जनरल फीचर की बात कर रहे हैं प्रोटिस्टा की, हमको ये 5 ग्रुप्स पढ़ने हैं। आगे देखते हैं प्रोटिस्टा का हैबिटेट कैसा हो सकता है। मोस्टली ये कहां पे आपको मिलेंगे, वाटर में मिलेंगे। कहां मिलेंगे, पानी में मिलेंगे। अब ये मैराइन भी हो सकते हैं, ये मैराइन भी हो सकते हैं और ये फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ये जब आगे हम ग्रुप्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इन चीजों को क्लासिफाई करते चलेंगे।
तो पूरी तरह से पानी में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वेदर इन मैराइन और इन द फ्रेश वाटर। पॉन्ड्स में मिल जाएंगे, लेक्स में मिल जाएंगे, ओशियंस में मिल जाएंगे, मॉइस्ट प्लेसेस में मिल जाएंगे, चिपचिपे एरिया में मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज द हैबिट ऑफ प्रोटिस्टा। आगे बात करें अगर लिंक बिटवीन द किंगडम्स। अब मैंने आपको बताया ना कि कुछ प्लांट जैसे दिखते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे दिखते हैं, कुछ फंजाई जैसे दिखते हैं, तो इनके जो कुछ लिंक्स हैं, है ना, कनेक्टिंग लिंक्स बनाता है प्लांट के साथ भी, एनिमल के साथ भी और फंजाई के साथ भी। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग। ठीक है, लिंक बिटवीन का मतलब क्या है कि ये फीचर्स कुछ प्लांट जैसे भी दिखाते हैं, कुछ एनिमल्स जैसे भी दिखाते हैं और कुछ फंजाई जैसे फीचर्स भी दिखाते हैं। Therefore, प्रोटिस्टा एक्ट एज कनेक्टिंग लिंक, तीनों के बीच में एक लिंक बनाता है। ठीक है, किसके बीच में? प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में, प्लांट, एनिमल और फंजाई के बीच में कनेक्टिंग लिंक बनाता है। दीज आर इंपॉर्टेंट लाइंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब सेल स्ट्रक्चर के बारे में बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। यूकैरियोटिक सेल है तो आप वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, मेम्ब्रेन बाउंड होगा, सीलिया और फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कैसा होगा? एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होगा, जैसा हमने मोनेरा में पढ़ा था। खैर मोनेरा में सेक्सुअल तो बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड नहीं था, वहां पे जाइगोट नहीं बन रहा था। यहां पे जाइगोट बनेगा तो यहां पे एक प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसा है? दोनों तरह का है, एसेक्सुअल भी है और सेक्सुअल भी है। हम बात करने जा रहे हैं पहले ग्रुप की। द फर्स्ट ग्रुप वी हैव इज क्राइसोफाइट्स। इज व्हाट? क्राइसोफाइट्स। ठीक है, यहां पे हम क्या देखेंगे? क्राइसोफाइट्स को देखेंगे। ये पहला ग्रुप है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप वी हैव, क्राइसोफाइट्स। पांचों नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, पांचों के पांचों नाम याद होने चाहिए। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूं पांचों नाम। क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजलेट्स, यूग्लेनॉइड, स्लाइमोड्स और प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये पांच जब आप पढ़ लेंगे आपका प्रोटिस्टा फिनिश हो जाएगा। ओके, अगेन कम बैक टू द क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स कैसे होते हैं? बेसिकली आप देखिए, आप जब भी प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे तो आपको कुछ फीचर को ध्यान रखे चलना है। आप एक ध्यान रखना किस चीज को, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं रफली। एक आपको ध्यान रखना है क्या? उसका हैबिटेट ध्यान रखना है आपको। आप किसी भी प्रोटिस्टा के ग्रुप को पढ़ेंगे, आप उसका हैबिटेट ध्यान रखिए, आप उसका सेल वॉल ध्यान रखिए। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए फ्लैजेला है कि नहीं है, फ्लैजेला है कि नहीं है। ठीक है, उसमें आप न्यूट्रिशन ध्यान रखिए। ठीक है, और एग्जाम्पल ध्यान रखिए। ये 4 पॉइंट तो आपको ध्यान रखने हैं सारे के सारे प्रोटिस्टा में। मैं आपको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं कि आपको प्रोटिस्टा को याद कैसे रखना है। आप कंपेयर करके पढ़ोगे पांचों को तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। हैबिटेट ध्यान रखो, सेल वॉल ध्यान रखो, फ्लैजेला ध्यान रखो और उसका न्यूट्रिशन और एग्जाम्पल। ठीक है, और अगर कोई स्पेशल फीचर लिखा है तो इतनी बात आपको ध्यान लेके चलनी है, अगर आपको अच्छे से ही पढ़ना है तो। ठीक है, मेरी बात अब बहुत ध्यान से रखना। अब क्राइसोफाइट्स को देखते हैं। क्राइसोफाइट्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, इसके ग्रुप्स हैं, प्रोटिस्टा के ग्रुप्स हैं। अब जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं यहां पे क्राइसोफाइट्स में, एक दे रखा है डाइएटम्स, एक क्या दे रखा है? डाइएटम, और एक दे रखा है गोल्डन एल्गी, जिसको एनसीईआरटी में डेस्मिड्स भी लिखा हुआ है। तो ये दो एग्जांपल्स केवल दे रखे हैं किसमें? एनसीईआरटी में। लेकिन एनसीईआरटी में डिटेल में किसकी बात की है? केवल डाइएटम्स की बात की है, गोल्डन एल्गी की बात नहीं की है। ठीक है, गोल्डन एल्गी की बात नहीं की गई है यहां पे। केवल आपको दो ही एग्जांपल याद रखने हैं, डाइएटम्स और गोल्डन एल्गी। लेकिन आपको डिटेल में किसको पढ़ना है? केवल डाइएटम्स को पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं आप इनको। ठीक है, बहुत छोटे होंगे, मतलब मोस्टली फोटोसिंथेटिक होंगे। ये न्यूट्रिशन में आ गया। ये क्या आ गया? ये न्यूट्रिशन हो गया। मैंने आपको क्या बताया था? न्यूट्रिशन ध्यान रखना है आपको, एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, हैबिटेट ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिए पॉइंट टू पॉइंट, जो मैं कवर करा रहा हूं। तो माइक्रोस्कोपिक है और सारे के सारे कैसे हैं? न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक है। फाउंड इन, अब ये आ गया हैबिटेट, फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फ्रेश वाटर और मेराइन दोनों मिल जाएंगे। तो मतलब जनरल कैरेक्टर में हमने ये पढ़ा, मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मेराइन भी हो सकते हैं। तो क्राइसोफाइट्स जो ग्रुप है इसमें ये दोनों मिलते हैं, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन में भी। न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक। न्यूट्रिशन कैसा है? फोटोसिंथेटिक। यहां पे गोल्डन एल्गी के बारे में मैंने लिख दिया यहां पे। ठीक है,
गोल्डन एल्गी एल्गी नहीं है, ध्यान रखना, केवल नाम है यहाँ पे। माइक्रोस्कोपिक ये भी होते हैं, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे केवल ज्यादा किसकी बात करनी है, डाई आइटम्स की बात करनी है। ठीक है, तो ये तो हमने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, हमने हैबिटेट देख लिया, हमने न्यूट्रिशन देख लिया, और हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। अब आगे बात करते हैं, क्राइसोफाइट्स आर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्टा फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मैराइन एनवायरमेंट। दोनों मिलेंगे, ये बात हमने कर ली है। तो फ्रेश वाटर मिलेंगे और मैराइन में भी मिलेंगे, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशन में, सीज में। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हो आप इनको। ठीक है, तो ये तो हैबिटेट हो गया। आगे बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट की मतलब फ्लैजला है या नहीं है। तो दे डू नॉट स्विम, स्विम नहीं करते, मतलब फ्लैजला क्या होना चाहिए, फ्लैजला इज एब्सेंट, फ्लैजला इज एब्सेंट, फ्लैजला नहीं है तभी तो स्विम नहीं करते। दे फ्लोट विथ वाटर करेंट, जिस डायरेक्शन में पानी मूव करेगा उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करेंगे, उसी डायरेक्शन में ये भी मूव करेंगे, मतलब पैसिव पैसिव मूवमेंट होता है इसको। अगर आप पानी के साथ साथ मूव करते चले जाओ तो ये पैसिव मूवमेंट है, और अगर आप पानी के अगेंस्ट मूवमेंट कर जाओ तो वो एक्टिव मूवमेंट है। ठीक है, तो ये कैसे मूव करते हैं, पैसिवली मूव करते हैं। डू नॉट स्विम एक्टिवली, यहां लिखा ना, मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, पैसिवली मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं, पैसिवली मूव करते हैं। सच फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड प्लैंकटन, क्या बोलते हैं इनको, प्लैंकटन बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, प्लैंकटन बोलते हैं। तो प्लैंकटन आर टाइनी ऑर्गेनिजम्स दैट ड्रिफ्ट इन वाटर एंड आर कैरिड बाय करंट। करंट मतलब वाटर करंट, वाटर करंट के साथ साथ जो मूव कर जाते हैं टाइनी, वो क्या होते हैं, प्लैंकटन्स होते हैं। तो बेसिकली डायटम्स कैसे हैं, प्लैंकटन जैसे। ठीक है, तो ये तो हो गया फ्लैजला की बात। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की मैंने आपको वैसे बता ही दिया था। मोस्ट क्राइसोफाइट्स आर क्या है, फोटोसिंथेटिक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट जस्ट लाइक प्लांट। तो ये फीचर इनका प्लांट जैसा है, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और उनके पास पिगमेंट भी होगा। आगे बात करते हैं स्पेशल फीचर ऑफ डायटम्स की। डायटम्स की यहां पे आपको बहुत ध्यान रखना है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर सेल वॉल, अब सेल वॉल की बात कर रहे हैं, मैंने कहा था ना सेल वॉल भी ध्यान रखना है आपको। सेल वॉल, सेल वॉल किसका बना है, सेल वॉल इज मेड ऑफ सिलिका। किसका बना है, सिलिका का बना है। ठीक है, ग्लास लाइक मटेरियल होता है सिलिका। ठीक है, और ये सिलिका इनके सेल वॉल को बहुत मजबूत कर देता है, इतना मजबूत कर देता है कि डायटमस भले ही मर जाए, ये सेल वॉल कभी खत्म नहीं होते, इंडेस्ट्रक्टिबल, टूटते नहीं है, कोई डिकम्पोज नहीं कर सकता। सिलिका मेक्स द सेल वॉल स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ग्लास लाइक। ठीक है, तो ये इसका स्पेशल फीचर है कि इनके सेल वॉल में क्या प्रेजेंट है, सिलिका प्रेजेंट है। ठीक है, द सेल वॉल हैज टू ओवरलैपिंग। आपने सो बॉक्स देखा होगा, सो बॉक्स की तरह है, सो बॉक्स जैसे एक सो बॉक्स में होता है ना, वैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। एक वॉल ये और एक वॉल ये, तो जो वॉल्स हैं इस तरह से ओवरलैपिंग होता है, ये इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। तो ये टॉप हाफ है, ठीक है, जिसको एपिथेका बोलते हैं, और ये बॉटम हाफ है जिसको हाइपोथेका बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रही है आपको एनसीईआरटी के अलावा। तो सो बॉक्स की तरह होता है बच्चों ये। ठीक है, तो ये इनकी जो वॉल्स हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप कर सकते हैं, लाइक अ सो बॉक्स, जस्ट लाइक सो बॉक्स, वन हाफ फिट्स ओवर द अदर। ठीक है, तो यूनिक फीचर क्या है, एक तो सिलिका प्रेजेंट है सेल वॉल में, और टू ओवरलैपिंग हाफ है, प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, मजबूती प्रोवाइड करता है ये इस चीज को। तो यहां पे ये दो मैंने सेल वॉल के आपको बहुत स्पेशल फीचर बताए हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है डायटम्स में। एक तो सिलिका प्रेजेंट है, ठीक है, और दूसरा क्या है, सो बॉक्स की तरह है, ओवरलैपिंग होते हैं। अगले फीचर के आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहां पे एक टर्म हम देखेंगे, डाई एटोमियस अर्थ, क्या होता है इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, आफ्टर डायटम्स डाई, जब डायटम्स मर जाते हैं, देयर सिलिका सेल वॉल डू नॉट डिके। मैंने कहा ना आपको, इनका सेल वॉल इतना स्ट्रांग होता है कि वो खत्म नहीं होता। दीज सेल वॉल्स एक्यूमुलेट ऑन द बॉटम ऑफ वाटर, समुद्र के नीचे इकट्ठा होते चले जाते हैं। जब डायटम्स मर जाते हैं ये इकट्ठा होते चले जाते हैं, बॉडीज फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स तक इकट्ठा होते चले जाते हैं। और यही जो डिपोजिशन है, दिस डिपॉजिट इज कॉल्ड डाई एटोमियस अर्थ। डाई एटोमियस अर्थ इसी को बोलते हैं। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो बिलियन ऑफ ईयर्स तक ये जमा रहता है ये, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज डाई एटोमियस अर्थ।
तो यहाँ पे डिफाइन भी यहाँ लिखा है, डायटोमस अर्थ इज अ नेचुरल सॉफ्ट सिलिका रिच पाउडर मेड फ्रॉम डायटम सेल वॉल। अब हम पढ़ते क्यों है इसको, क्योंकि अभी हमको कुछ प्रॉफिट चाहिए। अब हम लोगों ने अगर साइंटिस्ट ने अगर पढ़ा है तो भाई ऑफकोर्स हम उससे कुछ बेनिफिट निकालने की कोशिश जरूर करेंगे। तो अब इसका यूज भी देखिए बच्चों, इस डाई एटोमियस अर्थ का यूज क्या है हमारे लिए। पहला, यूज्ड फॉर पॉलिशिंग मेटल्स, हम इसको पाउडर बना करके इस तरह से मेटल को पॉलिश करने में यूज कर सकते हैं। दूसरा, यूज्ड फॉर फिल्टरिंग ऑयल एंड सिरप, ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में यूज कर सकते हैं। तीसरा, यूज्ड एज माइल्ड एब्रेसिव बिकॉज इट इज ग्रिटी, ठीक है, इस तरह से साफ करने में, साफ सफाई करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके यूज है। तो ये जो स्लाइड है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार बार आपसे पूछा जाएगा कि सेल वॉल किसका बना है, सेल वॉल का क्या रोल है, डायटोमस अर्थ क्या है और इसका क्या क्या फंक्शन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप इट इज क्लियर। एक और चीज देखते हैं डायटोमस अर्थ के बारे में, इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। अब समुद्र में क्यों इंपॉर्टेंट है, डायटोमस आर चीफ प्रोड्यूसर्स, चीफ प्रोड्यूसर्स अभी आपने पढ़ा था ना, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो पानी में, ओशियंस में खाना बनाते हैं ये सबके लिए। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ पौधे ना रहे हमारे जीवन में तो हम लोग नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। उसी तरह समुद्र में ये खाना बनाते हैं, प्लांट्स नहीं है, इवन देन दे आर मेकिंग फूड इन द ओशियन फॉर द अदर एनिमल्स इन ओशियंस। डायटम्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और ऑक्सीजन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। दिस मेक्स देम द बेस ऑफ द मेराइन फूड चेन, मेराइन फूड चेन का बेस बन रहा है। देखिए जैसे यहां पे क्या बताया मैंने आपको, डायटम्स, डायटम्स को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिश को लार्ज फिश, देन शार्क। तो दिस इज द फूड चेन इन द ओशियन, और उसका प्रोड्यूसर कौन है, डायटम्स। अब आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हर फोटोसिंथेसिस करने वाला प्लांट ही नहीं होता, और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न इन द 11th क्लास। 10th क्लास में आने के बाद आपको कुछ नए कंसेप्ट्स मिलेंगे। विदाउट डायटम्स लाइफ इन ओशियन वुड नॉट बी पॉसिबल। अब आपको ये लाइन से समझ में आ गया होगा कि डायटम्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओशियंस में। आपको, आपने भले ही नाम पहली बार सुना होगा डायटम्स का, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्राइसोफाइट्स, यहां पे हमारा खत्म होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे के पास। दूसरा कौन सा था, मैं आपको फिर से स्लाइड के पास ले चलता हूं। दूसरा है, हमने क्राइसोफाइट्स फिनिश कर लिया, क्राइसोफाइट्स फिनिश कर लिया बच्चों। अब हमारे पास कौन है, डायनोफ्लेजलेट्स को देखते हैं, डायनोफ्लेजलेट्स को देखते हैं। नेक्स्ट ग्रुप इज डायनोफ्लेजलेट्स, यहां से शुरू होता है हमारा डायनोफ्लेजलेट्स। देखिए मोस्टली मैराइन होते हैं। अब कंपेयर भी करते चलिएगा, क्राइसोफाइट्स कैसे थे, मैराइन भी थे, फ्रेश वाटर भी थे, लेकिन डायनोफ्लेजलेट्स कैसे, ओनली मैराइन है। कैसे हैं, ओनली मैराइन है। दे आर मोस्टली फाउंड इन सी वाटर। पहली चीज हो गई, हैबिटेट हो गया, ठीक है, सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। दूसरी चीज फोटोसिंथेटिक होते हैं, न्यूट्रिशन हो गया। देखिए यहां पे आपको हैबिटेट पता चल गया, क्या पता चल गया, हैबिटेट पता चल गया। दूसरा, फोटोसिंथेटिक होते हैं तो आपको यहां पे न्यूट्रिशन पता चल गया। कंपेयर करते चलिएगा, वहां पे न्यूट्रिशन कैसा था क्राइसोफाइट्स में, वहां पे भी फोटोसिंथेटिक ही था, यहां पे भी कैसा है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। वहां पे भी, यहां भी क्या है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं डिफरेंट कलर्स। अब आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहां पे आपको डायनोफ्लेजलेट्स अलग अलग कलर के नजर आ रहे होंगे। क्राइसोफाइट्स केवल ग्रीन होंगे क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट था, लेकिन डायनोफ्लेजलेट्स में आप पिगमेंट देख सकते हैं। क्राइसोफाइट्स का पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, ठीक है। लेकिन यहां पे एज यू कैन सी दे आर इन कलरफुल, सो यहां पे कई सारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। दे मे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड बिकॉज ऑफ दे कंटेन डिफरेंट पिगमेंट्स, अलग अलग पिगमेंट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पे आपको पिगमेंट पता चल गया, क्या पता चल गया, पिगमेंट पता चल गया, ठीक है। क्राइसोफाइट्स में कैसे थे, क्लोरोफिल ए था केवल। सेल वॉल की बात करें, अब बात ये सेल वॉल की, ठीक है। क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल कैसा था,
सिलिका का बना था। यहां के बारे में बात करते हैं। देयर सेल वॉल हैज हार्ड सेल्यूलोज प्लेट। नोट कर लीजिए, क्राइसोफाइट्स का सेल वॉल सिलिका का बना है, तो डायनोफ्लेजलेट्स का सेल वॉल किसका बना है? सेल्यूलोज प्लेट्स का बना है, विच एक्ट लाइक द प्रोटेक्टिव कवरिंग। एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो बच्चों कंपेयर करके पढ़ना है आपको, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, पिगमेंट, सेल वॉल, एग्जाम्पल, ये इतने, यही 4-5 पॉइंट आप ध्यान रख के चलोगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है? सेल्यूलोज की प्लेट है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है ये सेल्यूलोज की प्लेट है। देखिए ये सेल्यूलोज की प्लेट्स, ये सेल्यूलोज की प्लेट्स है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है फ्लैजिला की बात करते हैं। ये वाला बॉक्स आपको फ्लैजिला के बारे में बताएगा। देखिए क्राइसोफाइट्स में कोई फ्लैजिला नहीं था, इसलिए वहां पे पैसिव मूवमेंट हो रहा था। यहां पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। दे हैव, देखिए नाम भी क्या है इसका? डाई। डाई मतलब दो, और फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स मतलब फ्लैजिला। तो यहाँ पे दो फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, नाम से पता चल रहा है। तो दे हैव टू फ्लैजिला विप लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर मूवमेंट। किसमें यूज होते हैं? मूवमेंट में, ऑफ कोर्स। वन फ्लैजिला इज लॉन्गिट्यूडनल, वन फ्लैजिला इज लॉन्गिट्यूडनल। ये देखिए ये लॉन्गिट्यूडनल है, तो एक देखिए यहां से निकल रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला है, दिस इज लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, रन फ्रॉम फ्रंट टू बैक, फ्रंट टू बैक, ये देखिए फ्रंट टू बैक, इस तरह से। द अदर इज ट्रांसवर्स, रन्स अराउंड द मिडल इन द ग्रूव्स। ये तो बीच में ग्रूव्स बने हुए ना, गड्ढे जैसे हैं, इसमें से एक निकलता है, ये ट्रांसवर्सल। तो एक ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल और एक हो गया ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल। टुगेदर दीज हेल्प इन ऑर्गेनिज्म मूविंग इन अ स्पिनिंग मोशन। घूम के, रोटेट करके, स्पिन करके मूव, चलने में मदद करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखिए रेड टाइड क्या है? सम रेड डायनोफ्लेजलेट्स, कौन से? जो रेड कलर के डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं, सच एज गॉन्योलेक्स। ये एक एग्जांपल है बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल क्या याद रखना है आपको डायनोफ्लेजलेट्स में? गॉन्योलेक्स। मल्टीप्लाई वेरी रेपिडली, ये समुद्र में बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं। एंड टर्न द सी वाटर रेड, और पूरा समुद्र इनकी वजह से क्या हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेड टाइड। तो जो रेड कलर के डायनोफ्लेजलेट्स होते हैं वो ओशन में इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि इनकी वजह से पूरा समुद्र रेड दिखने लगता है। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेड टाइड, रेड टाइड। ठीक है, तो गॉन्योलेक्स इसका एग्जांपल हो गया। इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑन मेराइन लाइफ, दीज टॉक्सिक कैन किल। अब इसमें क्या होता है? इसकी वजह से टॉक्सिक चीजें निकलती हैं। क्या निकलती है? टॉक्सिक चीजें निकलती हैं, और इससे क्या होता है? फिशेस एंड अदर मैराइन एनिमल कॉजिंग लार्ज स्केल फिश डेथ, और बहुत सारे ओशियन वाटर एनिमल मर जाते हैं इसकी वजह से। तो रेड टाइड्स आर डेंजरस। ठीक है, इतना पॉइजन, टॉक्सिक चीजें निकालते हैं कि डेथ हो जाती है बहुत सारे जानवरों की। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बता दे रहा हूं, हमने क्या क्या समझा। हमने हैबिटेट देख लिया, हैबिटेट देख लिया, हमने न्यूट्रिशन देख लिया, हमने पिगमेंट देख लिया, हमने सेल वॉल देख लिया, उसके बाद हमने फ्लैजिला देख लिया, हमने रेड टाइड देखा, स्पेशल फीचर देखा, और हमने ये भी पढ़ा कि रेड टाइड्स क्या करते हैं? दे आर हार्मफुल, दे आर हार्मफुल। तो यहां पे हमारा डायनोफ्लेजलेट्स भी खत्म होता है। ठीक है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। क्राइसोफाइट्स में फ्लैजिला एब्सेंट है, डायनोफ्लेजलेट्स में दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडल है, एक ट्रांसवर्सल। क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल कैसा है? क्राइसोफाइट्स में सेल वॉल सिलिका का बना है, डायनोफ्लेजलेट्स में सेल वॉल किसका बना है? सेल्यूलोजिक प्लेट का बना हुआ है। ठीक है, ये चीज याद ध्यान रहेगी आपको अच्छे से। पिगमेंट, उसमें ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल है, और इसमें कई सारे कलरफुल पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। फ्लैजिला के बारे में आपको मैंने बता दिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। हैबिटेट, क्राइसोफाइट्स में मेराइन भी है, फ्रेश वाटर भी है, डायनोफ्लेजलेट्स में केवल और केवल मेराइन है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टू ग्रुप्स ऑफ द प्रोटिस्टा, वन इज क्राइसोफाइट्स, वन इज डायनोफ्लेजलेट्स। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम बाकी के ग्रुप्स देखेंगे। ठीक है, यूग्लेनॉइड्स, लाइमूट्स और प्रोटोजोन्स को देखेंगे बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा ये वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, और समझ में आया तो प्लीज लाइक करके जाए और सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू।